सुप्रभात बच्चों, मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक सुबोध संस्कृत माला का पाठ 1 पढ़ लिया था। हमने लट लकार भी देखे थे। आपका पाठ 2 लट लकार उसी से संबंधित है। हम पाठ 2 पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ देखेंगे। यह शब्दार्थ आपको पाठ पढ़ने में सहायता करेंगे। एषः, एषः का मतलब यह। मैंने पहले भी बताया था कि विसर्ग की ध्वनि कैसी आती है? ह के समान आती है। कैसी आती है? ह के समान। आपको एष नहीं बोलना, एषः। एषः का मतलब यह। सा मतलब वह। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और एषः शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। बालिका, लड़की। मत्स्यः, मछलियाँ। मत्स्यः का मतलब मछलियाँ। मार्गे, सड़क पर। मार्गे, सड़क पर। एतौ, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, लेकिन ये रूप किस में चलता है? सिर्फ पुल्लिंग। एतौ पुल्लिंग में द्विवचन है। याद रखिएगा, एतौ पुल्लिंग में द्विवचन है। सन्ति का अर्थ होता है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, है अस्ति का अर्थ भी है होता है, लेकिन अगर एक वचन है तो अस्ति का प्रयोग करेंगे, द्विवचन है तो स्तः। द्विवचन है तो स्तः। एक वचन अस्ति, द्विवचन स्तः और बहुवचन अगर है तो हम सन्ति का प्रयोग करेंगे। सन्ति का मतलब है। एक वचन, जैसे एक वस्तु यह कुर्सी है तो उसके साथ अस्ति, 2 स्तः, और अगर बहुवचन है तो सन्ति। गच्छति जाता है। कमलानि बहुत से कमल या अनेक कमल। कमलानि बहुत से कमल या अनेक कमल। विकसन्ति, आप मेरे साथ साथ बोला कीजिए ताकि आपको संस्कृत बोलने का अभ्यास होगा। विकसन्ति खिलते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। भ्राता अपि, भ्राता अपि भाई भी। पी से पहले आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है, ये क्या है? ये अ का, इसे अ की ध्वनि से बोलेंगे, ठीक है? भ्राता अपि भाई भी, ये संधि होने पर ये रूप हो जाता है। प्रातः काले सुबह के समय। प्रातः काले सुबह के समय। शब्दार्थ देखने के बाद अब हम अपने पाठ पर चर्चा करेंगे। लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। हम आपको पता है 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरीके से पुरुष, पुरुष भी 3 होते हैं। आपने जब लट लकार पढ़े थे उसमें देखा था आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो वैसे आज हम आगे पढ़ेंगे। पहला देखेंगे, एषः अश्वः अस्ति। एषः का अर्थ मैंने अभी क्या बताया था? यह। और एषः शब्द पुल्लिंग के लिए काम आता है। एषः शब्द किसके लिए काम में आता है? पुल्लिंग के लिए। एषः अर्थात यह। आप पेंसिल से जो शब्द आपको कठिन लगता है, जिनके अर्थ आपको समझ में नहीं आते हैं, जैसे मैंने ये एषः का यहाँ ऊपर लिखा, यह, आप भी अपनी पेंसिल से अपनी बुक में एषः के ऊपर लिख लीजिए यह। आप जब ये शब्द लिखेंगे, जब आप अनुवाद करेंगे आपको आसानी होगी, धीरे धीरे आपको आने लग जाएंगे अनुवाद। तो आप अपनी पेंसिल से लिखिएगा। एषः का अर्थ यह। अश्व घोड़ा, अस्ति मतलब है। मैंने बताया था एक वचन में है के लिए अस्ति आता है, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। तो ये एक घोड़ा है इसलिए अस्ति आया। अस्ति का अर्थ क्या होगा? है। एषः अश्वः अस्ति, यह एक घोड़ा है, यह घोड़ा है।
अश्व मार्गे, अश्व मतलब घोड़ा, मार्गे मतलब मार्ग में, धावती दौड़ता है। धावती कौन सा रूप है? धाव धातु का लट लकार का कौन सा रूप है? आपने याद किए होंगे, पठती, पठत, पठंती। पठती, धावती मतलब प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। आपको लकार याद होने चाहिए। अगला हम देखेंगे, अब यहाँ हमने देखा था पुल्लिंग रूप। चलिए पहले एक बार यही देख लेते हैं। एतौ, गजौ, स्त। अभी आपने शब्दार्थ देखे थे, उसमें एतौ आया था। एतौ मतलब ये दोनों, ये पुल्लिंग के लिए होता है। गजौ, अपने राम शब्द पढ़े थे, रामः, रामौ, रामः प्रथमा। राम एक वचन, रामौ द्विवचन, तो यहाँ पर गजौ आ रहा है मतलब द्विवचन, तो दो हाथी के लिए। स्त, स्त का अर्थ मैंने बताया था है होता है, और ये दो के लिए होता है। एतो, एतो का अर्थ होता है ये दोनों। आप अपनी नोटबुक में पेंसिल से लिखिएगा इनके अर्थ अपनी बुक में शब्द के ऊपर, ताकि आपको अनुवाद में आसानी हो। एतो मतलब ये दोनों, ये दोनों हाथी हैं। गजौ, गजौ मतलब ये दोनों हाथी। वने, वन में, चलत चलते हैं। अब हम रूप देखा था पठती, पठत, पठंती। तो पठती एक वचन, द्विवचन के लिए पठती, पठत तो चलत। अगला देखेंगे, एते, एते इसका बहुवचन रूप है। अब देखिए एक बार, एष एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन। एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, एतौ दो के लिए प्रयुक्त हुआ, एते मतलब अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ। तो ये याद रखिएगा, एष एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन, ये पुल्लिंग का रूप है। एते मतलब ये सब, ये सब। एते का अर्थ क्या होगा? ये सब। धाव का मतलब धावक, दौड़ने वाले। संति मतलब है। जैसे ये रूप आ रहे हैं, एष एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन। वैसे ही अस्ति एक वचन है, स्त द्विवचन है, संति बहुवचन है। इन सब का अर्थ क्या होता है? हैं। एते ये सब, धाव का दौड़ने वाले या धावक, संति मतलब हैं, ये सब धावक हैं। धावकः क्षेत्रे धावन्ति, धावक क्षेत्र में, मैदान में, क्षेत्रे मतलब मैदान, मैदान में धावन्ति दौड़ते हैं। जैसे पठत एक वचन, पठती, पठत, पठंती, पठंती मतलब सबके लिए आता है। वैसे धावन्ति बहुवचन। ये तो हमने पुल्लिंग रूप देखे थे, अब हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। सा, जैसे अगर यहाँ पर बालक होता तो बालक के लिए स काम में लिया जाता है, लेकिन यहाँ बालिका है। सा, सा का मतलब होता है वह, सा का मतलब क्या होता है? वह। बालिका, बालिका। अस्ति मतलब हैं, वह बालिका है। सा का अर्थ क्या होगा? वह। आप कठिन शब्दों के अर्थ लिखिएगा। बालिका विद्यालयं गच्छति, बालिका विद्यालय जाती है। एक बालिका है इसलिए गच्छति आया, अगर दो होती तो गच्छति, गच्छत, गच्छता आता, और बहुत सारे गच्छन्ति। अगला देखेंगे, ते, ते
अर्थात वे दोनों, ये तत् शब्द का द्विवचन रूप है। तत् का अर्थ होता है वह, उसका द्विवचन रूप है। तो ते का अर्थ क्या हुआ? वे दोनों। वे दोनों अजय, अजय मतलब बकरियां। स्त मतलब हैं। वे दोनों बकरियां हैं। अजय बकरियां क्षेत्रे मैदान में या क्षेत्र में, चरत चरती है। ते वे दोनों अजय बकरियां स्त है। अजय बकरियां क्षेत्रे मैदान में चरत चरती है। अगला देखेंगे ता। ता मतलब वे सब। ता का मतलब क्या होगा? वे सब। छात्रा बालिकाएं, छात्राएं संति हैं, वे सब बालिकाएं हैं। छात्रा बालिकाएं पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें इनके हाथ में, सबके पास एक एक पुस्तकें पठन्ति पढ़ती है। ता वे सब छात्रा बालिका संति हैं। संति का अर्थ होता है ये बहुवचन रूप है। छात्रा बालिकाएं पुस्तकानि पुस्तकें पढ़ती हैं। अब आप देखिएगा, अस्ति एक वचन, स्त द्विवचन, संति बहुवचन, इन सब का अर्थ मैंने क्या बताया था? हैं। सा एक वचन, ते द्विवचन। अगर द्विवचन स्त्रीलिंग कहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे? ते। अगर स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन पूछते हैं तो ता। सा ते ता, ये आप याद रखिएगा, सा ते ता। आगे देखेंगे, एताः चटका संति। चटका, पहले ये देखेंगे एता। एता का क्या अर्थ होता है? एता का अर्थ होता है ये सब, ये सब। एता का अर्थ होता है ये सब। कैसे चलते हैं इसके? अपन ने पढ़ा था, ये एता ये स्त्रीलिंग है तो एषा, एते, एताः, ये बहुवचन रूप हो गया। चटका, चटका का अर्थ क्या होगा? ये एक चिड़िया होती है, गौरैया। गौरैया चिड़िया होती है। चटका का अर्थ होता है गौरैया। संति का अर्थ होता है। संति का अर्थ होता है, ये बहुवचन है। तो एताः चटका संति, ये सब गौरैया हैं। अगली लाइन देखेंगे, चटकाः गौरैया वृक्षे, वृक्ष पर कूजन्ति, कूदती है। चटका गौरैया वृक्ष पर कूदती है। अगला देखेंगे, एषा। एता, एता का अर्थ क्या होगा? एता का अर्थ होगा ये सब। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ये सब। ये सब मधुमक्षिका, मधुमक्खियाँ संति हैं। बहुवचन है इसलिए संति आ रहा है, एक वचन होता तो अस्ति आता। ये सब मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्षिका, मधुमक्खियाँ पुष्पेषु, फूलों पर, भ्रमन्ति घूमती है। मधुमक्षिका पुष्पेषु भ्रमन्ति, मधुमक्खियाँ फूलों पर घूमती है। आगे देखेंगे हम,
एतानि पत्राणि सन्ति। एतानि ये सब नपुंसकलिंग है, इसका अर्थ होगा ये सब। इसका अर्थ क्या होगा? ये सब। एतानि का अर्थ होगा ये सब। आप पेंसिल से लिखिएगा इनके अर्थ। पत्राणि पत्ते, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं। पत्राणि सन्ति, सन्ति बहुवचन रूप, ये सब पत्ते हैं। वृक्षात् वृक्षों से, पत्राणि पत्ते पतन्ति गिरते हैं। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। एक बार फिर देखिएगा, एतानि, एतानि का अर्थ ये सब। पत्राणि पत्ते, सन्ति मतलब हैं ये सब पत्ते हैं। वृक्षात् वृक्षों से, पत्राणि पत्ते गिरते हैं। अगला देखेंगे, तानि कमलानि सन्ति। तानि का मतलब होता है वे सब। तानि का मतलब होता है वे सब। ये नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं तत्, ते, तानि। तत् नपुंसकलिंग में एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए तानि। तत् एक वचन, ते बहुवचन, तानि तत् एक वचन, ते द्विवचन, तानि बहुवचन। तो यहाँ तो बहुत सारे कमल हैं, तो ये बहुवचन हुआ, तो क्या लेंगे? तानि। तानि का अर्थ होता है वे सब। वे सब कमल हैं। सन्ति मतलब हैं। तड़ागे तालाब में, तड़ागे मतलब तालाब। कमलानि कमल, विकसन्ति विकसित होते हैं। तालाब में कमल विकसित होते हैं। आपको पेज नंबर 6 और 7 का अनुवाद करना है। जितना मैंने बताया है इसे घर पर करने का अभ्यास करना है। आपका आज का होमवर्क, अभ्यास कार्य भू, भव धातु, लट लकार, वर्तमान काल लिखकर याद करने हैं आपको ये कार्य संस्कृत की नोटबुक में करना है और सबमिट करवाना है। आपको आज जो हमने पढ़ा था पेज नंबर 6 और 7 का अर्थ करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको नहीं आता, कहीं दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।